हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल फेनोमेनन के बारे में जो आजकल दुनिया के इकोनॉमीज को बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। आपने सुना होगा कि डॉलर गिर रहा है और गोल्ड बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है और कैसे सेंट्रल बैंक्स पूरे वर्ल्ड में अब यूएस डॉलर के बजाय गोल्ड को अपनी करेंसी रिजर्व में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे कि क्यों गोल्ड की कीमत बढ़ने पर डॉलर की वैल्यू गिर रही है और ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर क्या असर डाल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। डॉलर और गोल्ड का पुराना रिश्ता। डॉलर और गोल्ड का रिश्ता पुराना है और फाइनेंस की दुनिया में इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन माना जाता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड की वैल्यू नीचे जाती है, क्योंकि लोग डॉलर को सेफ असेट समझते हैं। लेकिन जब डॉलर वीक पड़ता है तो अपने पैसे को सेफ रखने के लिए गोल्ड खरीदते हैं, जिससे गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं। आज के समय में भी ये प्रिंसिपल काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन कई नए फैक्टर्स ने इस रिश्ते को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इसके पीछे इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क जैसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स को गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक्स का बदलता नज़रिया। 2025 में हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड अपनी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में डॉलर की जगह गोल्ड बढ़ाने लगी हैं। ये एक तरह का रिवेलियन है अगेंस्ट यूएस डॉलर डोमिनेंस। इसका रीज़न है इन्फ्लेशन फियर्स, यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टनिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन। जब सेंट्रल बैंक्स अपनी रिजर्व्स में गोल्ड बढ़ाते हैं तो वो डॉलर डिमांड को कम कर देते हैं, जिससे डॉलर की वैल्यू गिरती है। ये सिर्फ दिखाता है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब सेफर और डाइवर्सिफाइड एसेट्स प्रेफर करना चाहते हैं। इस मूवमेंट के पीछे ये भी सोच है कि फ्यूचर इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त गोल्ड ज़्यादा रिलायबल रहेगा। गोल्ड और इन्फ्लेशन का डर। अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें लो इंटरेस्ट रेट्स और क्वांटिटेटिव ईजिंग शामिल है, ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स को नीचे गिराया। इससे रियल इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव होने लगे हैं। जब रियल इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव होते हैं तो लोगों के पास गोल्ड जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स खरीदने का मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि उनको दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा होता। साथ ही बढ़ते हुए इन्फ्लेशन ने भी गोल्ड को एक हेज बनाया है, जिससे उसकी डिमांड और भी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि जब महंगाई बढ़ रही हो तो गोल्ड अपने आप को पैसा बचाने वाला एसेट साबित करता है, जो करेंसी के वैल्यू लॉस से बचाता है। डॉलर की कमज़ोरी और ग्लोबल इम्पैक्ट। डॉलर गिरने से ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि डॉलर अभी भी दुनिया का प्राइमरी रिजर्व करेंसी है। इसकी गिरती हुई वैल्यू से कई इमर्जिंग मार्केट्स पर प्रेशर आ सकता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है और इकोनॉमीज़ में इन्फ्लेशन ग्रो कर सकता है। दूसरी तरफ कंट्रीज़ जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही है वो अपने आप को फाइनेंशियल क्राइसिस से थोड़ा बचा रही है। ये एक बड़ा फाइनेंशियल शिफ्ट है जो फ्यूचर में डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट्स में भी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है और कई इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। क्या ये शिफ्ट परमानेंट है? अब सवाल ये उठता है कि क्या गोल्ड का राइज और डॉलर का गिरना एक टेम्परेरी ट्रेंड है या परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंज। अभी तो सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन डॉलर का ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक बड़ा रोल है जिसे तुरंत रिप्लेस करना मुश्किल है।
फिर भी ये क्लियर है कि ग्लोबल इकोनॉमी अपनी डाइवर्सिफिकेशन के तरफ बढ़ रही है, जिनमें गोल्ड का रोल फिर से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फ्यूचर में देखना होगा कि क्या डिजिटल करेंसीज या कोई और ग्लोबल एसेट डॉलर के रिप्लेसमेंट बन पाएगा, बट फिलहाल गोल्ड अपनी एक सॉलिड पोजीशन बना चुका है। तो आज हमने देखा कि कैसे गोल्ड के रेट में तेज़ी और सेंट्रल बैंक्स के बदलते रिजर्वेशन पैटर्न ने यूएस डॉलर को कमज़ोर किया है। ये एक नया इकोनॉमिक एरा शुरू होने का सिग्नल है, जहां गोल्ड वापस से अपनी जगह बना रहा है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में बड़े चैलेंजेस कभी कभी ऐसे ही आते हैं, इसलिए तैयार रहना ज़रूरी है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स सिक्योर करना चाहते हैं तो गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाने का सोच सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।